जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सूबेदार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। ठीक दोस्तों, परिंदों को नहीं पता मजहब क्या है। परिंदों को नहीं पता मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। ठीक है, शुक्र है कि परिंदे जो है जात पात की भाषा को जानते नहीं हैं और मिलके रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत शानदार तरीके से बसर करते हैं। और मैं तो यही सोचता हूँ यार, भगवान अगर काश में पक्षी होता तो इतना फालतू का दिमाग लगाते हैं जो लोग हैं ना, जो देश को बर्बाद करने में तुले हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है, वापस मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों, मैंने पहले भी बोला हूँ, बार बार बोलता हूँ कि जाति पात की आड़ के में गेम खेल के अपने सिक्के को ना, खोटे सिक्के को मत मतलब चलने वाला सिक्का साबित करने की कोशिश ना करें। मैंने पहले ही बोला था कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख का सरदार है, चीर कर देखो न सको, एक खून की धार है। ठीक है, सबको इंसान ने बनाया है, सबको अल्लाह ने बनाया है, सबको यीशु मसीह ने बनाया है, सबको कहते हैं गुरु नानक ने बनाया है, सबको क्या कहते हैं, हर एक का जो अपना मजहब है, भगवान एक है, लेकिन हर एक का रिस्पेक्ट करने का अल्लाह ने बनाया, सबके रिस्पेक्ट करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कोई हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा तो हमें बुरा लगेगा, धर्म के खिलाफ बोल के। ठीक है, देश को कमज़ोर वो लोग करना चाहते हैं जो ऑलरेडी सत्ता में बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपकी नुपुर शर्मा, जो बीजेपी प्रवक्ता थी। ठीक है, 36 साल की जवान बुढ़िया। ठीक है, और दूसरा जो ये बंदा है जगह नवीन कुमार जिंदल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा। ठीक है, और कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा करके उन लोगों ने क्या साबित किया। ठीक है, कि तुम्हारे नबी ने, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे नबी ने फलाना फलाना, तुम्हारे नबी ने जो है कहते हैं 6 साल की ऐसे ऐसे शादी करी, उसके बाद जो है निकाह किया, उसके बाद क्या नाम कहते हैं, उस समय नबी की उम्र 53 साल थी और जब वो 56 साल के हुए तो उन्होंने 9 साल की उम्र में उनके साथ बलात्कार किया। दोस्तों, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके उनका अपने अल्लाह का अपना वो मकसद है, हमारे अपने भगवान का मकसद है, वाहे गुरु जी का अलग मकसद है, ईसाई लोगों का अलग मकसद है। ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का उनका अलग मकसद है। सब अपनी अपनी आस्था को अपना अपना पूछते हैं, उससे हमें क्या लेना यार दोस्तों। ठीक है, हमने तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, देश को आगे बढ़ाना है, देश के सम्मान और हित में वो बातें कहनी है जो सबको आपस में जोड़ती हो, ना कि तोड़ती हो यार। ठीक है, और जिस तरीके से इन्होंने इस धार्मिक भावना को भड़काने वाली कोशिश करी ना, ये किसी को ना, मतलब मैं इस बारे में यही कहना चाहता कि जानबूझकर जो है धार्मिक भावना को भड़काने का एक प्री प्लान, ये जो भी है, क्या नाम है इसका, दीपुर शर्मा है जो ना, इसका धार्मिक भावना को भड़काने का। ठीक है, ये बीजेपी की प्रवक्ता है, एक जिम्मेदार ओहदे पर, एक जिम्मेदार पद पर इस लेडीज़ को रखा गया था। तो ऐसी बातें बोलने की रिक्वायरमेंट ज़रूरत क्या थी दोस्तों, जिससे कि इतने अरब के देश आग बबूला हो गए यार। मतलब कोई हमारे घर के बारे में कुछ बोलता है, या कोई मोहल्ले वाला, कोई कॉलोनी वाला कुछ बोलता है तो पूरे परिवार को बुरा लगता है। उसी तरीके से यहाँ के मुसलमान को छोड़ के बाकी पूरे जितने भी देश हैं मुसलमानों के, वो सब बुरा मानेंगे मानेंगे। क्यों, जो जिसके प्रति उनकी आस्था है उसके बारे में ऐसा बोला गया। दोस्तों, नुपुर शर्मा को जो है, नुपुर शर्मा ने जो है 27 मई को ये बात रखी थी और जिंदल ने ट्वीट किया था। ठीक है, ये जिम्मेदार को नवीन कुमार जिंदल, और 5 जून को 1 जून को एफआईआर इंस्पेक्ट की गई थी जिसके 295 और 153A के अंतर्गत इंस्पेक्ट की गई थी। नंबर 259 में वही जानबूझकर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा था, और दूसरा जो है धार्मिक भावना भड़काकर शांति भंग करने का और दंगा भड़काने का भी इन पर आरोप लगा। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि तत्कालीन सरकार के अंदर, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, जिनको एक परिपक्व नेता के तौर पर लोग कहते हैं। ठीक है, मैं तो नहीं कहता, पता नहीं लोग कहते हैं। तो उन्होंने जो है उसको 5 जून को जो है समिति ने उनको 5 जून को निलंबित किया। ठीक है, और जबकि उनमें पास को ऐड लगना चाहिए जिनमें जो है देश विरोधी का इन पे जो है टैग लगना चाहिए, जो है जो देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में आपस में धार्मिक भावना भड़काकर दंगे फैला के लोगों का कैरियर, लोगों का घर बर्बाद करने में तुले हुए हैं। उस नुपुर शर्मा को सिर्फ निलंबित किया गया, उस पर अभी तक कोई भी कानूनी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उसको आज की डेट पर जेल होना चाहिए था। लेकिन उसका खामियाजा जो है गुस्से के तौर में कितने इलाके जल उठे। ये देखो, इलाहाबाद में, रांची में, रामपुर, मुरादाबाद, हावड़ा, बंगाल, पता नहीं कहाँ कहाँ ये दंगे भड़क गए। लोग गुस्से अपनी भावनाओं को वो ना करके इसमें अस्थायी तत्व भी घुस जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हो। ऐसा मौका नुपुर शर्मा और ये क्या नाम है इसका, नवीन कुमार जिंदल ने आखिर दिया क्यों है। ये नेता, ये जिम्मेवार नेता हैं।
जो किसी की मतलब किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का मौका देते हैं। कितने लोगों के घर टूट गए, कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए। अगर इसने ये बात कही नहीं होती तो ना समय तक तो उसमें घुसते, ना लोग निर्दोष लोग भी उसमें फंस गए। काफ़ी लाखों लोगों पर एफआईआर लॉन्च हो गई है और उसके अलावा काफ़ी लोगों के घर तोड़े मरोड़े जा रहे हैं यार। ठीक है, सिर्फ इसकी वजह से, इन दोनों की नालायक की वजह से, जो ये बीजेपी के दोनों कार्यकर्ता की नालायक की वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, बात को शॉर्ट करता हूँ दोस्तों। मैं दोबारा बोलता हूँ कि ना, परिंदों को नहीं पता मजहब कहाँ क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। दोस्तों, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी कास्ट हैं सब आपस में भाई है, सबका खून एक है। ठीक है, इस तरह की गलत बात करके फ़ायदा क्या है ये बताओ। ठीक है, कभी मस्जिद में शिवलिंग की बात आ जाती है, कभी यहाँ पे कहते हैं उनके नबी की बात आ जाती है। इस तरीके से हम इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं और किस तरीके से हमारे देश का विकास होगा, राजनीति की आड़ पे। ठीक है, वोट बैंक का जो खेल खेला जाता है, किस तरीके से काफ़ी लोगों का कैरियर इसमें ख़त्म होगा, काफ़ी लोग ज़मीन में आ जाएंगे, काफ़ी लोग बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें मरता कौन है ना, गरीब आदमी मरता है दोस्तों। ठीक है, गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और सबसे ज़्यादा परेशानी वो इंसान झेलता है। ठीक है, इस दंगे में कितने लोगों की जान गई, क्या नुपुर शर्मा उनकी जान को वापस लौटा सकती है? जो लोग मरे हैं, राज्य के अंदर 2 की मौत हुई। ठीक है, अब जो मरे सिर्फ इन दोनों की नालायकी की वजह से, ना ये ऐसा बोलते, ना दंगे भड़कते, ना वो 2 लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इसके बयान की वजह से, इस दंगों की वजह से लास्ट में इस तरीके से बर्बाद होंगे और दुनिया से गुड बाय कर जाएंगे। काफ़ी लोगों को एफआईआर लॉन्च हुई है, काफ़ी लोगों को मुकदमे किया गया है, काफ़ी लोगों की लिस्ट तैयार हुई, काफ़ी लोगों के घर तोड़े जाएंगे, मरोड़े जाएंगे, काफ़ी बच्चे रोड पर आएंगे, बेघर होकर आ जाएंगे, काफ़ी निर्दोष भी उसमें शामिल होंगे। जो दोस्तों, गेहूँ के आगे घुन भी पिसता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ना, ये भी किसी भी कानून को अपने हाथ में लेना बहुत गलत है। देश संविधान से चलता है। ठीक है, देश किसी के बोलने से नहीं चलता, देश कानून से चलता है। ठीक है, कानून हाथ में लेना सबसे बड़ा गलत वो है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो बीजेपी की खामोशी है ना, देश के प्रधानमंत्री की खामोशी थी जो इसके अंदर। ठीक है, उसका बयान 27 तारीख को उसने बयान दिया था और 5 तारीख को जो उसको पढ़ रहा है, टोटल 8 या 9 10 दिन के बीच के अंदर। ठीक है, मोहन बाबा ने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, और लास्ट में जब बाहरी देशों का प्रेशर जब पड़ा, उसके बाद जाके इन्होंने जो है उन दोनों को निलंबित किया है दोस्तों, सिर्फ अपने हाथों को गंदा होने से बचाने के लिए। दोस्तों, जो आपने कपड़े पहना, अगर कहीं पर दाग लगेगा तो वो आपके पूरे शरीर में दाग होता है। ठीक है, बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ महसूस होती है। जो सिर्फ मतलब कांग्रेस बीजेपी फलाना में आपस में लेके चलते हैं ना, मैं मुद्दा लेके चलता हूँ, हकीकत लेके चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये बहुत गलत हुआ जिसका मैं कड़े तौर पर निंदा करता हूँ। इसमें जो है नुपुर शर्मा को भी आज की डेट में जेल में, तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए और इसमें 5 को लगना चाहिए और इसको भी आजीवन कारावास का सजा होना चाहिए। हो सकता है फांसी भी इसको दी जानी चाहिए। रीज़न ये है, इसकी वजह से इतने लोगों को दंगा फैला, असामाजिक तत्वों को दंगा फैलाने का मौका मिला और इसमें जो है गेहूँ के साथ घुन भी पीसेंगे, काफ़ी मकान और काफ़ी लोगों का कैरियर बर्बाद होगा, काफ़ी लोग ठीक है रोएंगे, तड़फेंगे और चीख पुकार मचेगी। और जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति इन्होंने एक आक्रोश और ज्वालामुखी तरफ भर दिया ना, ऐसी ये बात बोलने की ज़रूरत क्या थी। आप अपना काम करें, देश के विकास में बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, सेना की भर्ती आप लोग कर नहीं रहे हो, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, सेना में ऑलरेडी आप कटौती करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो मेन मुद्दा है युवा बच्चों को जो है सर्विस देने का और आर्मी ज्वाइन कराने का, जॉबों में डालने का, उसमें तो आप लोगों का ध्यान है नहीं, लेकिन भड़काने में ध्यान है और पाकिस्तान भारत की डिबेट कराने में आप लोगों का ध्यान है, बस हो गया। आज चैनल के अंदर चाहे वो सुधीर चौधरी का चैनल हो, रजत शर्मा का चैनल हो, ठीक है, और ये जितने भी है ना, ठीक है, ये सिर्फ जो है ना बस भारत पाकिस्तान की डिबेट दिखा के हमें यार विकास के बारे में कुछ बताओ, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताओ, बच्चों को पॉजिटिव गेमों के चीज़ों के बारे में कुछ बताओ। ठीक है, ये फालतू बातों से देश को क्या लेना, देश की जनता को क्या लेना, देश के बच्चों को क्या लेना। उनको इस तरह की भावना से शामिल करो कि हम सब एक है। ठीक है, बस मकान तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, कोर्ट का भी कोई फैसला मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत गलत है और शर्म की बात है देश के लिए। देश बहुत पीछे जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है लापता भी हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।